लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और कार्यकर्ताओं की यह मांग है, सीधे सीधे मांग है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, तुरंत उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। ऐसी मांग लगातार जोर पकड़ने लगी है। तो यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें साफ साफ बयां करती है। तस्वीर आप देखिए, फुल स्क्रीन पे तस्वीर दिखाइए किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए पहले से बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर कांग्रेसियों ने सीधे सीधे यह मांग की है। यह प्रदर्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि लगातार कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी शुरुआत से ही एक्टिव दिखी और वो मिलने गई, उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो मिलने गई। तो तस्वीरें आप अंदाजा लगाइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है बार बार, और यह कहा जा रहा है किसानों को न्याय दिया जाए। हैशटैग चल रहा। श्रीनिवास के नेतृत्व में यह पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी संसद में घेराव करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यह मांग कर रहे हैं, सीधी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी को बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए। अभी तक उनका मंत्री पद बरकरार है, जबकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यह मांग सीधे सीधे की जा रही है। चलिए आपको हम श्रीनिवास की बाइट भी सुनाते हैं। श्रीनिवास आखिरकार क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे वो आप सुनिए कि वहां पर इकट्ठा होगा कि कार्यक्रम कौन करवा रहा था, यह भी श्रीनिवास कह रहे हैं। वो बाइट आप सुनिए कि श्रीनिवास ने वहां पर क्या कुछ कहा। केंद्र राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा चाहिए। किस तरीके के लखीमपुर खीरी में जो वहाँ इवेंट था, वो बीजेपी का इवेंट था। उस इवेंट में चीफ गेस्ट था, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री गेस्ट था। जो गेस्ट को लाने कौन जा रहा था? केंद्र राज्य गृह मंत्री का बेटा वहाँ वो लेने जा रहा था। उसके बाद जो किसानों के साथ, जो किसानों को जो कुचलने का जो काम किया, वो बीजेपी का मंत्री का बेटा ने किया है। वो आज पेश हुआ है। 6 दिन लगा इनको गिरफ्तार करने के लिए। ये सरकार को शर्म आना चाहिए। और अजय मिश्रा राज्य केंद्र गृह मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। जो लखीमपुर खीरी का जो किसान अत्याचार का, जब तक उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेगा। इन लोग ने SIT बनाया करके जो ड्रामा कर रहा है, जो केंद्र राज्य गृह मंत्री का दबाव में कोई जो फ्री एंड फेयर जस्टिस नहीं मिलेगा उस किसान के साथ, जब तक ये केस में क्लैरिटी नहीं होगा तब तक उनको उनके मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक नहीं देगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस के हौसलों को देखकर केंद्रीय गृह मंत्री की हालत खराब हो गई होगी, इसीलिए पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग कर वहां लग गई कि कहीं उनकी नींद आराम ना हो जाए। लेकिन ये वीडियो देखकर और ये खबर देखकर, ये हुजूम देखकर जरूर उनकी नींद हराम हो गई होगी, उनको पसीना आ रहा होगा एसी में बैठ के भी, क्योंकि अभी तक मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ। और ये मांग सीधे सीधे श्रीनिवास ने कही है कि जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। एक वीडियो और आपको दिखाते हैं किस तरह से उनको डिटेन किया गया, यानी श्रीनिवास को डिटेन किया गया और कार्यकर्ताओं को, यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। लेकिन उसके पहले किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया, पुलिस वहां पहुंचती है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से वहां प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता कर रहे थे। और सीधे सीधे चुनौती सरकार को दी जा रही है। लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है और सरकार की टेंशन अब बढ़ रही है। मोदी के साथ साथ योगी की भी टेंशन लगातार बढ़ रही है कि अब इस मामले में हम क्या करें, क्योंकि 6 दिन का वक्त बीत चुका था। पहले विजुअल देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। हम अपनी आवाज
वो प्रोग्राम किसका था? बीजेपी का इस विजुअल को जब श्रीनिवास ने डाला तो उसमें लिखा क्या, वो लाइनें लिखी हैं, मैं शायरी के अंदाज में लिखी है, वो पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नकारा है, जिस पर किसान का रक्त गिरे उसका शासक हत्यारा है। स्पीक अप फॉर किसान न्याय हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है। साफ तौर पर जो इंसान हमारे अन्नदाताओं की मौत पर चुप बैठा हुआ है वो इंसान हो नहीं सकता है। ये सुरेश मीना है, वो लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं, हमारे ऊपर किसानों का बहुत बड़ा एहसान है, हमारा पेट भरता, आज थोड़ा सा कर्ज चुकाने का अवसर आया है। हो सके तो किसानों कर्ज अदा कीजिए, उनके लिए न्याय की आवाज बुलंद करते हुए आगे बढ़ना होगा। हम खामोश नहीं बैठने वाले, हम किसानों के लिए न्याय की आवाज दबने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करो, दीदी प्रियंका गांधी की आवाज बुलंद करो। यह बात लोग बाग, सुरेश मीना भी यह बात कहते हुए नजर आए हैं। तो लोग बाग भी ये कह रहे हैं कांग्रेस ने सीधे सीधे इस पूरे मसले को लेकर स्टैंड लिया था। किस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, किसानों को कुचला गया, उसके बाद प्रियंका गांधी तुरंत रात में लखीमपुर के लिए निकल लेती हैं। उसके बाद सीतापुर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, सीतापुर में उन्हें पुलिस लाइन में बैठाया जाता है, उन पर नजर रखी जाती है, सब किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी के हौसलों को रोक नहीं पाते हैं। प्रियंका गांधी ने सीधे कहा, मैं परिवार से मिलने जाऊंगी और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक चुप नहीं बैठूंगी। उसके बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, सरकार ने घुटने टेक दिए और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ वहां पहुंची। राहुल गांधी को भी रोकने की बहुत कोशिश हुई, भूपेश बघेल को रोका गया, चरण सिंह चन्नी को रोका गया, ये दो राज्यों के बड़े मुख्यमंत्रियों को भी रोका गया, लेकिन कांग्रेस रुकने वालों में से नहीं थी और उसके बाद कांग्रेस पहुंची। कल तस्वीरें आपने दिखाई हमने, नवजोत सिंह सिद्धू को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अंततः सरकार को 25 डेलीगेशन का लिखना पड़ा कि आप 25 डेलीगेशन के जो आपके नेता हैं वो जाके मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें सरकार कर रही है और सीधे सीधे समझ में आता है योगी आदित्यनाथ का बेतुका बयान देना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुप हो जाना, यह सब दर्शाता है किस तरह का खेल खेला जा रहा है। लखीमपुर खीरी मामले में बचाने की कोशिश की जा रही है मंत्री के बेटे को। तो यह सब कांग्रेस लगातार देख रही है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करता है। किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, पहले से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लगातार यह मांग की जा रही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो, लेकिन अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरी तरीके से सरकार साथ खड़ी हुई है। अगर ऐसा कोई मामला होता है, भाई इवेंट किसने किया था? श्रीनिवास ने अपनी बाइट में, अपने बयान में सबसे पहले एक बात कही थी, इवेंट किसने कराया था? इवेंट भारतीय जनता पार्टी का था। उस इवेंट को उस इवेंट में विरोध कौन कर रहे थे? किसान कर रहे थे। तो सीधे सीधे समझ में आता है कि कौन किसानों पर गाड़ी चढ़ाएगा। दो ही लोग थे वहां, मतलब दो ही पक्ष के लोग थे, तो दूसरा पक्ष वाला ही गाड़ी चलाएगा। अजीब बात करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो इस तरह से किसानों के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। हैशटैग किसानों को न्याय दो ये ट्रेंड कर रहा है। किसानों के न्याय के साथ खड़े होने के लिए स्पीक अप फॉर किसान न्याय, ये बात हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। आप ट्विटर खोलेंगे तो ये आपको दिखेगा। और किसानों के लिए प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता मजबूती से सरकार को आईना दिखाने के लिए, सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी की भी टेंशन इस बात से बढ़ गई है कि अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बल्कि किसानों के साथ खड़ी हो गई और किसानों के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। किसान, क्योंकि इस देश का किसान है, हम सब अगर अन्न खाते हैं, अन्न पाते हैं तो सिर्फ किसान की बदौलत ही पाते हैं। तो किसानों के साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह के घर पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दिया और सीधे सीधे वहां पहुंचे और मांग सिर्फ यही थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी संसद में हमारे शामिल होते हैं या जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बन के जाते हैं जहां पर हमारी सरकार होती है, तो उनकी जांच कराई जाएगी, ये बात उन्होंने कही थी जो केसेस है। तो आप बताइए, एक को मंत्री बना देते जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, उसको आप मंत्री कैसे बनाते? मोदी जी, आपकी इस विचारधारा पर भी सवाल लोग बाग खड़े कर रहे हैं। तो सीधे सीधे कांग्रेस का यह हल्ला बोल सरकार को आईना दिखाना है और सरकार भी बैकफुट पर नजर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आंदोलन देखकर, युवाओं का जोश देखकर पसीने छूट रहे हैं मोदी जी को। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।